हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें आज की और अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां चीन के बीच जारी तनाव पर भारतीय आईएएफ चीफ की दो टूक कहा, जरूरत पड़ी तो पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती बढ़ाने को है हम तैयार और हर तरह से जवाब देने को है हम तैयार। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आखिर अरुणाचल प्रदेश में 15,200 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने भारत और चीन। जी हाँ दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी खबर के बीच में आईएएफ चीफ ने ये बड़ी बात कही है। दोस्तों, बताएंगे पूरा मुद्दा क्या है, उससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली 27 किलो हीरोइन। जी हाँ दोस्तों, तस्करों ने धुंध में इधर पहुंचाई, बीएसएफ ने खोज निकाला। बड़ी जानकारी देने वाले साथ ही आपको बताएंगे जहां भारत को मिनी मल्टी रोटर यूएवी ऑफर कर रहा है तुर्की। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के दोस्त से हथियार खरीदेगी क्या मोदी सरकार, बताएंगे दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी देंगे। नहीं खरीदेगी या खरीदेगी को लेकर साथ ही आपको बताएंगे बड़ी खबरों में, जहां पर ईरान पर बड़ा आरोप लगाया गया है। दोस्तों, पश्चिमी मुल्कों के ठिकानों पर हमलों को लेकर चरमपंथियों को सौंप रहा है चीन से खरीदे हुए ड्रोन। अभी की सबसे बड़ी जानकारी दोस्तों, साथ ही आपको पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर अटकलों को लेकर बड़ी खबर और बड़ा पर्दा साफ कर दिया गया है। साथ ही जरूरी खबरों में आपको बताएंगे जहां पर जल्द बंद होने वाले हैं यहाँ पर स्कूल। आपको बताएंगे दोस्तों कि बुलाई गई है, इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग। बताएंगे कहां की खबर है दोस्तों और कौन से स्कूल बंद होने वाले हैं। और भारत में फिर से 2 इंस्टीट्यूट में कोरोना विस्फोट हुआ है दोस्तों, अब तक 33 मामले सामने आए हैं। आपको बताएंगे दोस्तों ओमिक्रॉन को लेकर अभी की सबसे बड़ी खबरें क्या है। और अगर आप भी दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट यानी कि यूपीआई के द्वारा पेमेंट करते हैं, तो अगर आप भी ये 5 गलतियां कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, नहीं तो हो सकता है आपका भी पैसा गुल। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे आपको वो कौन कौन सी 5 तरकीबें और कौन सी 5 गलतियां हैं दोस्तों, इसकी बड़ी जानकारी आपको देने वाले हम। साथ ही महिलाओं को आज से केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, सरकार मुफ्त में देगी 5,000 रुपए की ये सुविधा। कैसे मिलेगी ये सुविधा दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर अब बच्चा पैदा होते ही दोस्तों मिल जाएगा आधार कार्ड। क्या है सरकार का प्लान, ये नया प्लान है दोस्तों, बताएंगे, इसकी भी जानकारी देंगे। हर तरह की खबर बताने वाले दोस्तों आपको, इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों। और आपको भी भारतीय होने पर शान है, गर्व है, तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर चीन के बीच जारी तनाव पर आईएएफ चीफ की 2 टूक कहा, जरूरत पड़ी तो पूर्वी लद्दाख में सेना की तैनाती बढ़ाने को है तैयार। बता दे वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने कल यानी शनिवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय वायुसेना अपनी तैनाती जारी रखे हुए है, क्योंकि चीन के साथ गतिरोध अभी भी बना हुआ है और जरूरत पड़ने पर बल सैनिकों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने हैदराबाद के पास डुंडीगल स्थित वायुसेना एकेडमी में एक संयुक्त स्नातक परेड से इतर संवाददाताओं से कहा कि जैसा आपने कहा गतिरोध जारी है, पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों से सैनिक यानी दोनों तरफ के पीछे हटे हैं, लेकिन सैनिक पूरी तरह से अभी तक नहीं हटे हैं दोस्तों। और मैं विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये कहना पर्याप्त है कि हम तैनात है और हम उस क्षेत्र में हमारे सामने आ सकने वाली किसी भी चुनौती से त्वरित रूप से निपटने के लिए हम तैयार। आपको बता दें दोस्तों, दरअसल ये मुद्दा उठा है जब अरुणाचल प्रदेश में 15,200 फीट की ऊंचाई पर आमने सामने भारत और चीन अड़े हुए हैं दोस्तों, और दोनों तरफ सैनिकों की भारी तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ गतिरोध पर एक सवाल के जवाब में ये बात कह रहे थे दोस्तों। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती के संबंध में पिछले अप्रैल की तरह ही यथा स्थिति जारी है। यानी कि दोस्तों उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम और भी सैनिकों को वहां पहुंचाएंगे, क्योंकि चाइना की जो स्थिति है दोस्तों, उन्होंने उसको ऑब्जर्व करते हुए कहा है कि कहीं ना कहीं और भी ज्यादा सैनिकों की आवश्यकता पड़ेगी और चाइना ऐसे बात नहीं मानने वाला दोस्तों। और उनके अनुसार फिर एक बार गलवान जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कि दोस्तों हम सभी को सतर्क रहने
रहने की आवश्यकता है और चाइना कभी भी बड़ा और भयावह कदम उठा सकता है और भारत को जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन और कहना है हमारे IAF चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी का, यानी कि बड़ा खुलासा कर दिया है दोस्तों इन्होंने चाइना को लेकर। और अभी की जो भी स्थिति है चाइनीज की, वो सारी चीजें इन्होंने बताई है। इस पर आपकी क्या राय सुझाव होगी जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको बता दें कि चाइना ने हर संभव प्रयास किया हुआ है अपने आप को इतने ऊंचाई पर रखने के लिए। हर जगह टेंट और गर्म रखने वाले टेंटों का यूज किया गया है दोस्तों। अब आप समझ पा रहे होंगे कि चाइना का जरा भी पीछे हटने का कोई प्लान नहीं है। अब भारत को ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिली 27.5 किलो हीरोइन तस्करों ने धुंध में इधर पहुंचाई। BSF ने आखिर खोज निकाला। बता दे पाकिस्तान की ओर से भारत में लगातार नापाक हरकतें की जा रही हैं और अब पाकिस्तान से लगते पंजाब के फाजिल्का की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है। और इस बारे में BSF के DIG VP बडौला ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजम फॉरवर्ड पोस्ट के नजदीक 26 किलो 704 ग्राम वजन के 25 पैकेट हेरोइन बरामद हुआ है दोस्तों। आपको बता दें उनकी तरफ से यानी BSF की तरफ से बताया गया है कि पाकिस्तानी तस्करों द्वारा धुंध का फायदा उठाते हुए हेरोइन को भारतीय सीमा में पहुंचाया गया और आहट होने पर भारतीय जवानों ने जो चुनौती दी तो सरहद की तरफ बढ़ रहे कुछ लोगों के भागने की आवाज सुनाई दी। उसके बाद उस इलाके में सर्च अभियान चलाया गया जहां सरहद के नजदीक पिलर नंबर 248 2/3 के निकट एक 10 फुट लंबे पाइप से 25 पैकेट बरामद हुए। यानी कि दोस्तों उधर चाइना और इधर पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। चाहे वो नशे को लेकर हो या फिर हथियारों को लेकर हो दोस्तों, चाहे नशा पहुंचाना हो चाहे हथियारों को भारत के अंदर पहुंचाना होता है, भारत में तबाही मचाने के लिए। वो बात अलग है दोस्तों कि इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाते क्योंकि हमारा भारत पाकिस्तान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत नंबर 1 कहना मत भूलिएगा कमेंट में। चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां पर तुर्की को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत को मिनी मल्टी रोटर UAV ऑफर कर रहा है तुर्की। पाकिस्तान के दोस्त से क्या हथियार खरीदेगी अपनी मोदी सरकार, बता दें पाकिस्तान के खास दोस्त तुर्की की एक कंपनी भारत को मल्टी रोटर मिनी UAV ऑफर करने की तैयारी में। और इस मिनी UAV को अकारा स्थित जायरॉन डायनेमिक्स ने बनाया है और इस कंपनी में 30% हिस्सेदारी भारत की DCM श्रीराम इंडस्ट्रीज ने खरीदी हुई है। कंपनी ने बताया है कि उसका मल्टी रोटर UAV प्लेटफॉर्म ZCOM सफल परीक्षण के बाद निर्यात के लिए तैयार है। ऐसे में दोस्तों क्या भारत को तुर्की के तरफ से ऑफर की जा रही इन हथियारों को खरीदना चाहिए दोस्तों। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि भारत की तरफ से अभी तक तुर्की के इस ड्रोन को लेकर कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन भारत खरीदे चाहे ना खरीदे पाकिस्तान में तो आग मचा ही होगा दोस्तों। जिस प्रकार से तुर्की भारत को हथियार देने की कोशिश कर रहा है तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि पाकिस्तान का कितना प्यारा दोस्त है तुर्की। और तुर्की अगर भारत को हथियार देगा तो पाकिस्तान में तो आग लगेगी ही। चलते हैं अगली खबर की तरफ जहां पर पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबर, कराची के प्राइवेट बैंक में हुआ जोरदार धमाका जिसमें 12 की मौत, नाले में बनी गैस ने उड़ाई इमारत। जी हाँ दोस्तों, और अभी भी इन सभी को मलबों से निकाला जा रहा है दोस्तों। पाकिस्तान के कराची शहर के परचा चौक के नजदीक हुए एक ब्लास्ट में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई और इस विस्फोट में 12 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाया गया है। घायलों में से 4 लोगों की हालत नाजुक बनाई जा रही है दोस्तों। और फिलहाल खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये विस्फोट बम से नहीं बल्कि एक निजी प्राइवेट बैंक के नीचे एक नाले में हुआ है दोस्तों, जिसे परिसर खाली करने के लिए नोटिस पहले से जारी किया गया था ताकि नाले को साफ किया जा सके। और ऐसे में उस नाले में बने गैस की वजह से ये बड़ा विस्फोट हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की खरी बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर कसा तंज, कहा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है अपना भारत। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया और ना ही किसी देश की 1 इंच जमीन पर कब्जा किया। हम चाहते तो 1971 के युद्ध में उनकी जमीन पर कब्जा कर सकते थे। पाकिस्तान का नाम लिया बगैर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात कही दोस्तों। आपको बता दें कि शनिवार को फिक्की
इक्की वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं उस देश का नाम लिए बगैर कहना चाहता हूं कि भारत विश्व का इकलौता ऐसा देश है जिसने कभी किसी पर आक्रमण पहले नहीं किया या फिर अकारण हमला नहीं बोला है। भारत चाहता तो 1971 के युद्ध में उनकी जमीन पर कब्जा कर सकता था, लेकिन भारत की न ऐसी प्रवृत्ति है और न ही प्रकृति। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोस्तों पाकिस्तान पर बड़ा कटाक्ष किया है और भारत ने कैसे अपनी उदारता को संभाला है दोस्तों, और कैसे भारत हमेशा अपने एक राह पर चला है और ईमानदारी की राह पर चला है, ये सारी बातें उन्होंने यानी राजनाथ सिंह ने बताया है दोस्तों। साथ ही चाइना पर भी कटाक्ष करते हुए उन्होंने भारत यानी भारत को आत्मनिर्भर बताने की कोशिश की। अगर आप भी मानते हैं तो आत्मनिर्भर भारत है अपना, बताइएगा कमेंट में लिखकर दोस्तों। साथ ही आपको बता दें भारत में फाइटर जेट इंजन बनाएगा फ्रांस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले देश अब हथियार आयात नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की एक बड़ी कंपनी जल्द ही भारत में विमानों के इंजन बनाने के लिए भारत आने वाली है दोस्तों। भारत ने रूस हो या अमेरिका या फिर फ्रांस सभी देशों को दो टूक कह दिया है कि भारत अब हथियार निर्यात नहीं करेगा बल्कि खुद भारत में ही तैयार करेगा। इस बात का खुलासा खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय सुझाव होगा? अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार में ही ये सभी चीजें संभव थी दोस्तों और मोदी है तो हर चीज संभव है, जरूर कह दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां ईरान पर लगा बड़ा आरोप, अमेरिका समेत पश्चिमी मुल्कों के ठिकानों पर हमले के लिए चरमपंथियों को सौंप रहा चीन से खरीदे हुए ड्रोन। बता दें ईरान गुप्त रूप से चीन से किलर ड्रोन के पुर्जे खरीद रहा है और इसके बाद इन पुर्जों को तेहरान समर्थित मिलिशिया को सौंपा जा रहा है जो इन्हें असेंबल करके पश्चिमी मुल्कों के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं दोस्तों। एक रिपोर्ट में बड़ा इसका खुलासा हुआ है और इन ड्रोन्स को मानव रहित हवाई वाहन यानी कि यूएवी के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां आज पाकिस्तान में 57 इस्लामिक देशों का शिखर सम्मेलन। इमरान खान के एजेंडे से क्या घबराए मुस्लिम देश? बता दें पाकिस्तान ने सभी 57 मुस्लिम देशों को इस्लामाबाद में एक विशालकाय बैठक के लिए आमंत्रित किया है और पाकिस्तान ने परसों विश्व के सभी 57 इस्लामिक देशों के साथ बैठक करने का दावा किया है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान सभी मुस्लिम देशों के साथ बैठकर क्या हासिल करना चाहता है और क्या मुस्लिम देश पाकिस्तान में होने वाली बैठक को लेकर उत्साहित भी है या फिर मुस्लिम देशों को एक करने की इमरान खान की कोशिश बेदम रहने वाली है? क्या कहते हैं दोस्तों आप लोग, क्या राय सुझाव होगी इस पर आपकी, बताइएगा जरूर। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर धोती पहनकर श्रीलंका के तमिल मंदिर में चीनी राजदूत की पूजा अर्चना। क्या ये शी जिनपिंग की चाल है दोस्तों? बता दें वैसे तो कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान में धर्म को अफीम बताया गया है और चीन में धर्म को मानने का मतलब वामपंथियों के सीधे निशाने पर आना होता है, लेकिन श्रीलंका में चीन के राजदूत हिंदू बन गए और सफेद धोती पहनकर मंदिर में पूजा करने पहुंच गए। चीनी राजदूत ने धोती पहना और मंदिर में बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना की और ये निश्चित तौर पर चीन का धर्म परिवर्तन नहीं है बल्कि एक्सपर्ट्स इसके पीछे शी जिनपिंग की बहुत बड़ी चाल की बात कह रहे हैं। आपको बता दें एक्सपर्ट्स का कहना है कि जाफना प्रांत में स्थानीय तमिलों से रिश्ते को लेकर जहां भारत आराम की मुद्रा में है तो वहीं चीन काफी तेजी से काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय कमेंट है? क्या आप भी मानते दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की बहुत बड़ी चाल है दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, मिनटों में दुश्मनों को चटाएगी धूल। बता दें भारत ने शनिवार को उड़ीसा के बालासोर तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया और सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर की गई है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूएई ने अमेरिका को चौंकाया दोस्तों। अमेरिका को रक्षा खरीद सौदा रद्द करने के लिए दी है बड़ी धमकी। बता दें ये खबर चौंकाने वाली है दोस्तों। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने उसके साथ हुए 23 अरब रक्षा सौदे को रद्द करने की धमकी दी है। इस करार के तहत यूएई अमेरिका में बने F-35 लड़ाकू विमान और उन्नत किस्म के ड्रोन की खरीदारी करने वाला है। बुधवार को अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक्सक्लूसिव खबर में इस बात की बड़ी जानकारी दी है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर जाकिर नाइक के फाउंडेशन के खिलाफ सरकार ने तैयार की वकीलों की टीम, कोर्ट में खुद एसजी करेंगे अगुवाई। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर
ड्रैगन पर नजर को लेकर अमेरिका एडवांस होता नजर आ रहा है। दोस्तों बता दे चीन की गतिविधियों को 4 महीने पहले ही बता देगा नया अमेरिकी उपकरण। दरअसल इस खबर ने रक्षा विशेषज्ञों में खासी दिलचस्पी पैदा कर दी है। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अमेरिकी सेना ने एक खास उपकरण यानी टूल बनाया है और बताया गया है कि ये उपकरण प्रशांत क्षेत्र में चीन के लड़ाकू जहाजों की गतिविधियों, हथियारों की बिक्री और ताइवान के खिलाफ उसकी कार्यवाही की निगरानी करेगा और इसके आधार पर वो पैदा हो रहे खतरों की सूचना अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को दे देगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि ये बताया जा रहा है कि उसकी गणना के आधार पर ये भविष्य में संभावित टकरावों की भविष्यवाणी करने में सक्षम है। दोस्तों देखना होगा आखिर ये कितना अपनी बातों पर उतर पाते हैं। दोस्तों साथ ही अगली खबर की बात करें, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर पॉप फ्रांसिस ने मनाया 85वां जन्मदिन। वेटिकन प्रशासन में कर रहे हैं कई सुधार। इनको 85वें जन्मदिन के लिए बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों, हैप्पी बर्थडे फ्रांसिस ही जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां इजराइल से प्यार नहीं करते अमेरिका के यहूदी एक बार फिर विवादित बयान देकर फंसे डोनाल्ड ट्रंप। बता दें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही सत्ता में ना हो लेकिन सुर्खियों में जरूर बने हुए हैं और अब पूर्व राष्ट्रपति पर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने दावा किया था कि अमेरिका में रहने वाले यहूदी अब इजराइल से प्यार नहीं करते बल्कि इंजील ईसाई उनसे ज्यादा प्यार करते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पर अब कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सारी खबरों की बात कर लेते हैं दोस्तों। जहां सबसे बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, कर्नाटक के 2 इंस्टीट्यूट में कोरोना विस्फोट सामने आए। 33 मामले, 5 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिले हैं। बता दें कर्नाटक के 2 शिक्षण संस्थान में कोरोना विस्फोट देखने को मिला है दोस्तों। एक स्थान में 14 कोरोना मामले सामने आए हैं तो वहीं दूसरी संस्थान में 19 केस देखने को मिले हैं। चिंता की बात यह भी है कि इन 33 मामलों में से 5 ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस हैं। इसके अलावा यूके से आया एक शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकल गया है। दोस्तों बता दें कर्नाटक सरकार इन मामलों को राज्य में खतरे की घंटी की तरह देख रही है और एक साथ एक ही जगह पर इतने संक्रमितों का मिलना राज्य सरकार को परेशान कर गया है। दोस्तों बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता दें एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। दरअसल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अगले साल की शुरुआत में ओमिक्रॉन की वजह से तीसरी लहर आ सकती है दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं भारत सरकार को इसको लेकर बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हर जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और जितने भाई बहन नए से इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, नए हैं इस चैनल पर तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा दोस्तों और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 1.5 से 3 दिनों में डबल हो रहे हैं ओमिक्रॉन के केस, तीसरी लहर और WHO की इस बात से बढ़ी भारत की टेंशन। आपको बता दें कि WHO ने एक ऐसी बात कह दी है जिससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। उसने कहा कि ओमिक्रॉन उन देशों में डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेजी से फैल रहा है जहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन दर्ज किया जा चुका है और वहां भी ये तेजी से बढ़ा है जहां बड़ी संख्या में लोग इम्यूनिटी हासिल कर चुके हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो जहां बड़ी आबादी को टीका लग चुका है, भारत भी उन देशों में शामिल है दोस्तों, यानी कि भारत सरकार कोई ना कोई बड़ा कदम जरूर उठाएगी। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां सावधान सर्दियों में ओमिक्रॉन से हर रोज हो सकती है 5000 मौतें। ब्रिटेन पर मंडरा रहा है लॉकडाउन का खतरा। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा तो कहीं ना कहीं भारत भी सतर्क यानी अलर्ट मोड पर आ जाएगा। बढ़ते हैं डोमेस्टिक खबरों की तरफ, जहां पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर, बीजेपी 70 से 80 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। कैप्टन के साथ सीट शेयरिंग पर कैसे बने आखिर बात बता दे। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच गठबंधन के बाद ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि राज्य की 117 विधानसभा सीटों में से भाजपा 70 से 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। कैप्टन अमरिंदर की नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी राज्य की 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और ऐसे में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो 70 से 80 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। अभी ऑफिशियल इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं आई है दोस्तों, लेकिन क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी की इस बात को मानेंगे या फिर उनकी अलग कोई नीति होगी। दोस्तों आपकी क्या राय सुझाव होगी बताइएगा जरूर। साथ ही बात करें अगली खबर की, जहां अखिलेश के
गरीबियों पर पड़ी आईटी विभाग की रेड। लखनऊ से मऊ तक घर और कार्यालयों पर चल रही है बड़ी छापेमारी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, सपा नेता राजीव राय की आयकर विभाग के पूछताछ में तबीयत बिगड़ गई और अधिकारियों के हाथ पांव फूले नजर आए। जी हां दोस्तों, बता दें अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से ठीक पहले इनकम टैक्स विभाग ने सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर और कैंप कार्यालयों पर छापेमारी की और छापेमारी की कार्यवाही अखिलेश यादव के बेहद करीबी कहे जाने वाले लखनऊ के जिनेंद्र यादव, मैनपुरी के मनोज यादव और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व मऊ के राजीव राय के घर की गई है दोस्तों। और एकाएक शनिवार की सुबह शुरू हुई इनकम टैक्स विभाग की इस कार्यवाही से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सपा के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय की आयकर विभाग के पूछताछ के दौरान तबियत बिगड़ गई। दरअसल जिस समय आयकर विभाग ने छापेमारी की उस समय राजीव की फिजियोथेरेपी चल रही थी। छापेमारी के दौरान डॉक्टरों के हटाने से राजीव की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद आयकर विभाग के अधिकारियों और पुलिस ने डॉक्टरों को फिर बुला लिया। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी जरूर बताइएगा। क्या ये सही में इनकी तबियत बिगड़ी है दोस्तों, या फिर कोई ना कोई अपने आप को बचाने का चाल था इनका? दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 6000 जवान संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 21 दिसंबर के प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल लिया। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था में 6000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर MS धोनी को भारत रत्न देने की उठ रही है मांग। विराट कोहली को नकारा जा रहा है दोस्तों। दिग्गज नेता ने ट्वीट करके मचाया धमाल। बता दे टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उनका क्रेज अब भी कम नहीं हुआ है। पिछले 3 दिनों से MS धोनी लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं और इसके पीछे जो कारण है उसे जानकर उनके फैंस काफी खुश हो रहे हैं दोस्तों। दरअसल एक दिग्गज नेता ने MS धोनी को भारत रत्न देने की मांग कर दी। धोनी को भारत रत्न देने की मांग करने वाले नेता कोई और नहीं बल्कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी? क्या MS धोनी को भारत रत्न मिलना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां बिहार में जल्द बंद होंगे स्कूल। सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई इसको लेकर हाई लेवल बैठक। बता दें बिहार में इस समय शीतलहर का कहर जारी और ऐसे में बिहार सरकार इसे देखते हुए स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर सकती है। इसके अलावा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि राज्य में अभी कोरोना की स्थिति खराब नहीं है, लेकिन इसके अलावा मीटिंग में तय हुआ है कि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस या इससे नीचे हुआ तो स्कूलों में सुबह की कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। दोस्तों फिलहाल बिहार में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस। ऐसे में कितने भाई बहन जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं बिहार के या फिर वो बिहार के रहने वाले, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कंगाल कर देगा यूपीआई पेमेंट। अगर आप भी कर रहे हैं ये 5 गलतियां। जी हाँ दोस्तों, बता दें हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन लेन देन के बढ़ने से साइबर धोखाधड़ी भी बढ़ रही है दोस्तों। मोहल्ले की किराना दुकान हो, सब्जी का ठेला हो या फिर बड़ा शॉपिंग मॉल, आजकल हर जगह ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा मौजूद है। बस कोड स्कैन करिए और फटाफट पेमेंट कर दीजिए। लेकिन अगर आप कोई भी डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन, चाहे गूगल पे हो, फोन पे या फिर पेटीएम हो, अगर इनको यूज कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत आवश्यक जानकारी आपको बता दें कि 5 ऐसे सेफ्टी टिप्स बता रहे हैं दोस्तों जिन्हें आपको यूपीआई पेमेंट करते समय ध्यान रखना होगा, वरना बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। और वो 5 कौन कौन से नियम है दोस्तों और 5 कौन कौन से सेफ्टी टिप्स है जो हम आपको बता रहे हैं वो स्क्रीन पर दे दिया है हमने। पहला है कभी भी किसी से अपना यूपीआई एड्रेस शेयर ना करे। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जैसे आपका फोन नंबर @पेटीएम या फिर यूपीएल YBL टाइप होता है दोस्तों, उनको कभी शेयर ना करें। दूसरा, एक मजबूत स्क्रीन लॉक हमेशा सेट करके रखें। तीसरा, अनवेरिफाइड लिंक पर क्लिक ना करें या फेक कॉल कभी भी अटेंड ना करें। चौथा, एक से अधिक एप्लीकेशन का उपयोग करने से बचने की कोशिश करें। अगर पेटीएम एप्लीकेशन एक ही यूज कर रहे हैं दोस्तों, चाहे पेटीएम, गूगल या फोन पे, तो कोई एक ही एप्लीकेशन को हमेशा यूज करने की कोशिश करें। साथ ही अंतिम है, यूपीआई एप्लीकेशन को नियमित रूप से अपडेट करें। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा करने से आप अपने आप को धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। साथ ही अगली खबर की बात करें, जहां पर महिलाओं को आज से केंद्र का बड़ा तोहफा, सरकार मुफ्त में देगी 5000 रुपए की ये बड़ी सुविधा। दरअसल केंद्र की नरेंद्र
मोदी सरकार आज से गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए नई सेवा शुरू करने जा रही है, जिसके तहत अब जरूरत पड़ने पर ग्रामीण महिलाएं अब 5,000 रुपए का इंतजाम बिना किसी परेशानी के मिनटों में कर सकती हैं। और ये सुविधा है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल क्या है ये और कैसे मिलेगी इसकी सुविधाएं, सब हमने स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे। साथ ही अंतिम खबर की बात करें, जहां अब पैदा होते ही बच्चे को मिल जाएगा आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड को लेकर जरूरी खबर है। अब UIDAI अपने यूजर्स के लिए नई सुविधा देने की तैयारी कर रही है। बता दें, UIDAI के CEO सौरभ गर्ग ने कहा है कि UIDAI ऐसी योजना बना रही है जिससे जन्म लेने के साथ ही उस बच्चे का आधार कार्ड बन जाएगा। यानी कि अब आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चे के माता पिता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस भी अस्पताल में बच्चा जन्म लेगा वहाँ ये सुविधाएं पहुँचाई जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले खबर का इंतजार करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।